हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खातून की खिदमत में सलाम अपन का। खातून यानी फैज़ा बेगम। तो फैज़ा बेगम को तो हमारा सलाम पहुंच गया होगा। और रहे उनके जुल्फ़ों वाले गुलफाम, तो उनको बेगम के अलावा पूछता ही कौन है। आप लोग किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं मैं जानती हूँ। फैज़ा बेगम और उनके गुलफाम के जो पिछले 2 व्लॉग्स आए थे, तो उनके व्लॉग्स के बारे में मैं इतनी देर से बात करने क्यों आई हूँ। तो फैज़ा बेगम, आपसे एक सवाल है, आपके पिछले व्लॉग्स में इतनी बेजुबानी, इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों? आप तो तालियां मार मार के बद्दुआएं दे रही थी। कहाँ से सीखा आपने, बता ही दीजिए आज हमें। तो देर से आने की वजह सिर्फ इतनी है कि हम कामकाजी लोग हैं भैया। हम सिर्फ कैमरा लेकर तो घूमते नहीं हैं हर वक्त अपने साथ। हमारी जिंदगी के और भी बहुत से पहलू हैं। काम पे होने की वजह से फुर्सत नहीं मिल पाई। दिल में तो बहुत था कि आगे कुछ बातें की जाए आप लोगों से, लेकिन कहते हैं ना, धीरे धीरे वक्त पर हर चीज़ होती है तो अच्छी लगती है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? हाँ देखिए, नमस्कार एकदम शांत तरीके से, फैज़ा बेगम की तरह नहीं। बख्श दो, बख्श दो। मैडम आप ये तालियां मार मार के हमें डरा देती हैं, ना डराया करें ऐसे, हम बहुत डर जाते हैं सच्ची। आपने अपने आखिरी व्लॉग में खेला एक बहुत ही बड़ा पत्ता। आप फिर से कोशिश कर रही हैं, ट्राइंग टू फूल, इमोशनल ब्लैकमेल उन लोगों को जो इजीली इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं, आपकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है ना। ये आप जानती हैं, तभी तो आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। आकर तालियां बजा बजा कर बद्दुआएं देनी पड़ी। तालियां बजा बजा कर हमें कहना पड़ा कि बख्श दो। और कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे मैडम? ये आप आईना देख के खुद से कहें, आप कितनी नेगेटिविटी फैलाएंगे? आप नेगेटिविटी फैलाना बंद करेंगे तभी तो हम आपके बारे में बात करना बंद करेंगे। लेकिन ऐसा हमसे नहीं होगा कि आप जो मर्जी करती रहें और हम उसको कारपेट के अंदर नीचे डालते रहें कि किसी को नहीं दिख रहा तो पता ही क्या चलता है किसी को। नहीं मैडम, हम सबको कारपेट खोल कर दिखा देंगे कि देखो ये सारी गंदगी जो डाल रखी है ना, ये आपने फैला रखी है और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, सिवाय इसके कि हम कारपेट को उठाकर झाड़ देते हैं बाहर जाके, ताकि आपकी सारी गंदगी बाहर चली जाए, आपकी जो फैलाई हुई नेगेटिविटी है वो बाहर रह जाए। बुरा लगा? वो तो लगेगा ही। आपने अपने लॉस्ट व्लॉग में खेल डाला जी, प्रेगनेंसी विक्टिम कार्ड। लेकिन मैडम आपको साफ साफ बता दें, हम देख लीजिए, आपको पता तो है लेकिन चलिए फिर भी बता देते हैं कि हम आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्रोल नहीं करते ना, कभी भी ट्रोल नहीं किया। बता दीजिए कब आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्रोल किया हमने? हम तो व्लॉग्स बना रहे हैं आप पे दिसंबर से, जब वो आपका आज रपट जाए तो हमें ना बचाइए इंसिडेंट हुआ था ना, सिर्फ तब से बना रहे हैं। तब तो आप प्रेग्नेंट नहीं थी, अगर थी भी तो हमें तो नहीं पता था, आपने नहीं बताया था हमको। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम आपको ट्रोल कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए? नहीं मैडम, हम आपको ट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम आपकी हकीकत बता रहे हैं। आपके ओवर द टॉप रॉन्ग पोर्ट्रेयल, जो प्रेग्नेंट औरत का जो रॉन्ग पोर्ट्रेयल होता है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं बस। अब आपको बुरा लग रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आपकी बातें तो आपके ओवर एक्टिंग की वजह से हो रही हैं। गलत बात है मैडम, हम तो आपकी ओवर एक्टिंग और क्रिंज के कसीदे दिसंबर से ही पढ़ रहे हैं। हमें नहीं पता था कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आप ऐसे ही बहाने ना बनाइए, कुछ भी ना बोलने लग जाइए, हमें भी बुरा लगता है, हमें भी बहुत नेगेटिविटी। आप प्लीज ऐसी नेगेटिविटी ना फैलाएं, प्लीज ना फैलाएं, प्लीज हमें जीने दें। ओके, ऑन अ सीरियस नोट, प्रेग्नेंट होने का रेवलेशन आपने कब से किया? पिछले महीने से। बट वी मेकिंग व्लॉग्स ऑन यू सिंस योर ट्रिपिंग इंसिडेंट, जब से आप फिसली थी तब से, उसके बाद से ही आपके व्लॉग बनाने शुरू किए हैं, है ना?
हम एक्चुअली में सिर्फ इनोसेंटली फीडबैक दे रहे हैं आपके क्रिंज ब्लॉग्स पे और आपके ओवर एक्टिंग पे, और आप उस बात को टर्न कर रहे हैं प्रेगनेंसी में आपको ट्रोल किया जा रहा है। भैया ये तो हम नहीं मानेंगे। वी आर मेकिंग व्लॉग्स ऑन यू एंड योर गुलफाम बिफोर योर प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी डेज से। और जैसा कि हमने कहा कि आपकी प्रेगनेंसी के बारे में कोई भी डिसेंट इंसान मजाक नहीं उड़ा रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी मजाक उड़ाने की बात नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो ये कहा था कि अगर आप जेन्युइनली प्रेग्नेंट है तो हम आपको विश करते हैं कि आपको अच्छी प्रेगनेंसी हो, हेल्थी प्रेगनेंसी हो। आपको पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि आपके बिहेवियर की वजह से, आपकी हरकतों की वजह से, लेकिन एक यूनिवर्सल लेवल पर अगर कोई भी औरत प्रेग्नेंट है तो उसको विशेज ही दे सकती है 1 माह। हमने आपको कभी बुरा विश नहीं किया, हमने कभी आपको ट्रोल नहीं किया प्रेगनेंसी की वजह से। हमने हमेशा आपकी बात करी आपकी हरकतों की वजह से कि आप किस तरह ओवर एक्टिंग करती है, आप किस तरह पोर्ट्रे करती हैं कि प्रेग्नेंट होता तो ये होता है, चौथे महीने में पेट में दर्द शुरू हो जाता है, थोड़ा 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 दर्द होता है। तो आपकी मैडम ये बचकाना हरकतें ही ऐसी है कि कोई भी इंसान हंसे बिना नहीं रहेगा, और हमने भी वही किया है। तो आप हमें इतना ज़्यादा ट्रोल ना करें, ओके। और रही बात ये भी कि आपके जो जनाब हैं आपको उछल उछल के कह रहे थे कि हमारी वजह से रोटियां सीख रही हैं इन लोगों की। मैडम आपका व्लॉग मैंने सिर्फ बनाना शुरू किया है आपके उस ड्रामे पर जब आप फिसलने वाली थी और आपने घूर घूर के उस आदमी को अच्छी डपट लगाई जो आपको संभालने वाला था। अच्छा किया आपने। ऐसे लोगों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए जो किसी को मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना मैडम। तो हाँ, ये तो व्लॉग मैंने आपका 2-1 महीनों से जुम्मा जुम्मा, उससे पहले से हमारी रोटियां नहीं सिक रही थी, उससे पहले शायद हम ब्रेड जैम और पिज्ज़ा पे गुजारा कर रहे थे। ओ माँ, थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से रोटियां सीखने लगे उन लोगों की जिन्होंने अपना चैनल मोनेटाइज भी नहीं किया अभी तक। वाह मैडम, आपकी समझदारी और आपके जनाब की समझदारी की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह 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 वाह। आपने जो रोना धोना किया है ना, छूट मूट का रोना धोना, सच से परहेज है आपको तो आप गलत प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर रही हैं। आप और आपके जनाब अपना बिजनेस कहीं और जाके खोले, दुकान कहीं और जाके खोले। अगर आपको बर्दाश्त नहीं है, कोई अपनी फीडबैक दे। Why are you showcasing your private life to earn money? हाँ, दुनिया में और भी बहुत से काम है जो कि आप अपनी जिंदगी को प्राइवेटली रख के कर सकते हैं। अगर नहीं बर्दाश्त कि लोग आपके बारे में बात करें, जेन्युइन बात करें, सच बात करें, ट्रुथ कड़वा लगता है तो ना आए आप सोशल प्लेटफॉर्म पर। आपको जबरदस्ती खींच के ला रहा है कोई। द मिनट यू मेक योर प्राइवेट लाइफ पब्लिक बाय शोइंग योर वेरी प्राइवेट लाइफ, वेरी प्राइवेट डिटेल्स, और जिस पल आप अपनी प्राइवेट लाइफ को समाज के सामने अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए खोल के रख देते हैं, उस वक्त ही आप अपना ये अधिकार खो देते हैं कि आपकी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रहे। फिर वो आपकी प्राइवेट लाइफ नहीं रहती, वो आपका कमाने का जरिया बन जाता है जिसे लोग देख के आपको पैसे अर्न करवाते हैं, और आप अपनी प्राइवेट लाइफ को और ज़्यादा मज़ेदार बना के, और ज़्यादा लार्जर देन लाइफ बना के समाज को दिखाते हैं। और फिर आप डरते हैं कि आपके बारे में कोई बात भी ना करे। और जिस पल आप अपनी जिंदगी को पब्लिक बना देते हैं ना, उसी वक्त आप सबको राइट दे देते हैं, ये अधिकार दे देते हैं कि वो आपकी जिंदगी को स्क्रीन पे देख के कुछ भी अपने राय दे सके, कुछ भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सके, किसी तरह की भी बात कर सके, क्रिटिसिज्म दे सके, फीडबैक दे सके, लोड कर सके आपको या प्यार कर सके। तो ये चॉइस हो जाती है देखने वालों की। तो जब आप माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कहने वाले फॉलोअर्स हैं, उनकी बातों को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं दुनिया के सामने कि आप कितने लविंग हैं, तो फिर आपको उन लोगों को भी एक्सेप्ट करना होगा जो आपका क्रिटिसिज्म करते हैं। ताली तो 2 हाथ से बजती है ना मैडम, एक हाथ से तो जरा थप्पड़ ही लगता है चेहरे पे। जैसे झूठ के चेहरे पर जब थप्पड़ लगता है सच का, तो ऐसे ही आंसू निकलते हैं। के लास्ट व्लॉग को देखकर तो मैडम यही लगता है कि आप अपना असली चेहरा आईने में देखने से डर गए। आप और आपके मियाँ अपना असली चेहरा नहीं देखना चाहते, वो उसको पर्दा रखना चाहते हैं कि किसी को दिख ना जाए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सबके सामने तरह तरह की एक्टिंग करेंगे, सबके सामने अपनी ज़िंदगी के पहलुओं को शेयर करेंगे, और फिर चाहेंगे कि किसी को आपके बारे में पता भी ना चले। माना कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि आंख बंद करके आपके पीछे भागते हैं, लेकिन मैडम हमारी तो आंखें खुली हुई हैं। अगर आप सच का सामना नहीं कर सकते तो दूसरों को ब्लेम ना करें। पट्टी शायद आपके फॉलोअर्स ने आंखों में बांध रखी है, सबने नहीं। It does not work like that. And by the way, we don't accept your blame and abuse कि आपकी वजह से सबके घर चल रहे हैं, सबकी रोटियां सीख रही हैं सब ब्लॉगर्स की। ज़्यादातर ब्लॉगर्स हैं तो मोनेटाइज भी नहीं किया है चैनल, और जुमा जुमा कुछ एक दिनों से आपके ब्लॉग्स बनाने लगे हैं। जिंदगियां उससे पहले भी चल रही थी, इतना ज़्यादा ऊपर ना उड़िए। आपकी ज़िंदगी बहरहाल सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग्स की वजह से चल रही है, ये भी सब जानते हैं। लेकिन ये बात कि आपकी वजह से लोगों के घर में रोटियां सीख रही हैं कुछ जच नहीं रही। वी कैन ऑल्सो टेक एक्शन ऑन यू।
for slandering us, for slandering all the YouTubers who decently just giving and putting their most honest point of view in front. And what are you doing? You're telling them that they are earning because of you. No madam, अगर व्लॉग बनाने वाले आपके बारे में भी व्लॉग्स बना रहे हैं तो वो भी अपना खुद काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। आप तो आकर हमें नई स्क्रिप्ट दे रही है ना कि ऐसा बोला जाए या वैसा बोला जाए। वो तो सिर्फ आपके भेजे हुए पीआर के लोग हमारे चैनल्स पे आके अब्यूज़ करते हैं, तरह तरह की बुरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लेकिन हम वही कहते हैं जो हम देखते हैं, जो देख के हम एनालाइज करते हैं और हमें समझ आता है, तो हम तो वही बोलते हैं, क्योंकि हम तो आपके रट्टू तोते नहीं है ना मैडम। तो हम जो भी व्लॉगर्स हैं, हम सिंपली वो कर रहे हैं जो हम सही मानते हैं, सही समझते हैं, और समाज को इस बात से बचाना चाहते हैं कि वो इस तरह के थर्ड ग्रेड के कंटेंट जो कि ज़िंदगी को असंतुष्ट बनाता है, जो ज़िंदगी को लार्जर देन लाइफ दिखाता है और समाज में असंतुष्टि फैलाता है। लोगों को लगता है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है, हमारी ज़िंदगी में हमारे पार्टनर्स हमारे लिए ऐसा नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी गिफ्ट नहीं देते, डायमंड ईयरिंग्स नहीं देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं खरीदी जा सकती हैं, और वो भी गलत तरह के पोर्ट्रेयल से। तो मैडम, एटलीस्ट वी आर ऑनेस्ट एंड नॉट लाइक यू। हमारे व्लॉग्स बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि शायद हमारी फीडबैक से, शायद हमारे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से आप एक दो बातें उठाएं और अपनी ज़िंदगी में अमल करें, ताकि अपने व्लॉग्स को कुछ बेहतर बना सके, अपने ब्लॉग को एक जेन्युइन व्लॉग्स बना सके, इस तरह के क्रिंज ना फैलाएं। तो अगर आपने हमारी बातों से थोड़ा सा भी कुछ सीख लिया और अपने चैनल को भी पॉलिश किया, अपने बिहेवियर को थोड़ा सा भी ठीक करा, तो मैडम फिर हमें क्या ज़रूरत है आपके बारे में ब्लॉग बनाने के लिए। हाँ, हमारे पास कोई कंटेंट ही नहीं रह जाएगा, जैसे कि आप कहती हैं। ऑब्वियसली मनी इज मोर टू यू देन योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बीइंग डिसेंट एंड ऑनेस्ट, राइट? Can't say for all madam, but most of the vloggers who are making vlogs about your cringe behavior are very well educated and using their education to earn their living decently, जो कि हम आपके बारे में तो नहीं कह सकते, राइट? क्योंकि आपकी इनकम का सोर्स तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल ज़िंदगी को बाजार में बेचना है, हाँ, और फिर उसी का रोना रोना है। हमारी वजह से सबके घरों में रोटियां सिक रही हैं व्लॉगर्स की। तो उन जनाब से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी जनाब? आर यू वेल एजुकेटेड? डू यू हैव अ डिग्री? डू यू ओन अ क्वालिफिकेशन? अगर आज आपको व्लॉगिंग बंद करनी पड़े तो आप क्या करेंगे? एक डिसेंट लिविंग अर्न कर सकते हैं आप? आई डोंट थिंक सो। सच चुभता है ना, क्या करें? कहते हैं ना, सच दो धारी तलवार है, चुभेगी अगर आप उसको गलत तरीके से पकड़ोगे तो। बिफोर व्लॉगिंग यू वर अ स्ट्रगलर इन फिल्म इंडस्ट्री, एवरीबडी नोज दैट, राइट? लेकिन हमने कभी उस बात का मजाक नहीं उड़ाया। जब से आप इस तरह की थर्ड ग्रेड और घटिया बातें कर रहे हैं ना, कि आपकी वजह से लोगों के घर में रोटियां सिक रही हैं, तो इससे पता चलता है कि आप किस तरह के इंसान हैं और कितने छोटी सोच रखते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपकी व्लॉगिंग आज बंद हो जाए, तो जनाब आप कौन सी डिग्री लेके काम मांगने जाएंगे कहीं? हाँ, यू आर ओनली विलिंग टू सेल योर पर्सनल लाइफ, वेरी प्राइवेट लाइफ टू द पब्लिक, और फिर ऊपर से आगे रोना धोना भी शुरू कर देते हैं कि क्यों कोई कुछ कह रहा है। जब आपकी मीठी मीठी बातें, आपकी तारीफें चल रही होती है, तब तो आप उनको नहीं कहते कि बंद करें हमारी तारीफें, हमारे कान पक गए हैं। लेकिन जैसे ही कोई सच बोलता है, आप और आपके गुलफाम के तन बदन में तो आग लग जाती है, मिर्ची लग जाती है। जैसे आपने सबा के बर्थडे पर एक गाना लगाया था ना सब ब्लॉगर्स के लिए, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, है ना? तो वैसे ही आज हमारी बारी है, तुमको मिर्ची लगी तो हम क्या करें। और जिस तरह सोशल मीडिया से आप कमाई कर रहे हैं, उसी तरह और जो भी कमाई कर रहे हैं सोशल मीडिया से, वो उनकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल चॉइस है। आप इस तरह का रोना नहीं रो सकते हैं आके कि आप ऐसा कर रहे हैं लेकिन दूसरा ऐसा ना करे। कि दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल है, अपनी ज़िंदगी पर अमल कीजिए, फिर आप दूसरों को बोलिए। क्योंकि ऑब्वियसली मेरा चैनल तो कुछ आपकी वजह से कमाई नहीं करता है, मैं तो यहाँ पे हमेशा से अपने शौक की वजह से आती रही हूँ और आती रहूँगी। जब आप अपना एक क्रिंज बंद कर देंगे, देन आई विल गो बैक टू माई ओन कंटेंट विच इज़ स्टोरीज, राइटिंग, पोएम्स एंड ऑल सोर्ट्स ऑफ ज़िंदगी के जो भी पहलू होते हैं, जो कि शेयर करने लायक पहलू होते हैं। लेकिन जब से आपका एक क्रिंज देखा है ना, तो हमने ठान ली है कि हम अपनी तरफ से जितनी हो सकते हैं कोशिश करेंगे ताकि आप सही राह पे आ जाएं, और हम फिर ये व्लॉग्स बनाना बंद कर देंगे आपके बारे में। बाय द वे, आपको हमें थैंक यू कहना पड़ेगा, खासकर गुलफाम साहब जी आपको और आपकी फैजा बेगम को, दोनों को आकर, जिनको आपने स्पाइनलेसली बिना नाम के सबको ब्लेम करा है, जिन लोगों को कि वो आपके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, और आपकी वजह से जिनको कंटेंट मिला है जिंदगी चलाने का। तो जनाब
स्पाइनलेस गुलफाम साहब, आपको हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनको आप टारगेट कर रहे थे। उनके ब्लॉग्स के नीचे जाके कमेंट कीजिए, थैंक यू कीजिए हाथ जोड़ के, अपनी मैडम की तरह ऐसे नहीं, तमीज़ से थैंक यू कीजिए कि हमारी वजह से, हमारी क्रिटिसिज्म की वजह से, हमारे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की वजह से आपको जो मिर्ची लगी, उसकी वजह से आपको और आपकी बेगम को जो कंटेंट मिल गया ना बैक टू बैक 2 व्लॉग बनाने का, और जिसकी वजह से आपकी मैडम की बाजरे की रोटी सीखेगी अब 1 महीना, और नए नए सूट भी आ जाएंगे उनके, और आपके बालों के लिए थोड़ा सा हेयर जेल भी आ जाएगा। तो आप हमें भी शुक्रिया अदा कीजिए कि हमने आपके 2 व्लॉग्स का कंटेंट आपको दिया भरपूर, और प्रॉमिस करते हैं हम आपको आगे भी देते रहेंगे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। अगर आप नहीं सुधरोगे तो हम तो भैया पीछे पड़े रहेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे, और आप फिर रोने धोने आ जाना, हम फिर से व्लॉग बनाएंगे। नहीं नहीं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर आप जारी रखेंगे अपनी हरकतें तो हमें भी जारी रखना पड़ेगा अपना व्लॉग्स। जो आपने हमारे कंटेंट के बारे में 2 व्लॉग्स बैक टू बैक बनाए हैं, वी विल लेट यू एंजॉय इट ग्रेसफुली। भाई द वे, ये पूरा व्लॉग्स नहीं है, ये सिर्फ मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने आई हूँ, ताकि जितने भी मेरे प्यारे प्यारी पंचायत फैमिली के सपोर्टर्स हैं, जितने भी पंचायत फैमिली के हिस्सेदार हैं, वो सब ये बात जान लें कि सिर्फ काम में बिजी होने की वजह से मैं व्लॉग्स तुरंत नहीं बना पाई हूँ, लेकिन बनाऊंगी। सोच समझ के कहना चाहिए, जो कहना चाहिए, हर बात को एनालाइज करना चाहिए। कई लोगों की तरह ऐसे ही कैमरे के आगे बकबक नहीं शुरू कर देनी चाहिए, जो कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि जो लास्ट गुलफाम साहब और फैज़ा मैडम के बैक टू बैक 2 व्लॉग्स आए थे, तो उनके बारे में तो मैं बनाने ही वाली हूँ व्लॉग। जैसे कि फैज़ा मैडम कह रही थी कि अगर आप हमारे बारे में कुछ पॉजिटिव नहीं कह सकते तो स्टॉप सेइंग नेगेटिव। मैडम, हम तो पॉजिटिव ही कहना चाहते हैं। आप हरकतें करें पॉजिटिव तो हम पॉजिटिव कहेंगे, आप नेगेटिव हरकतें करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि आप कितनी नेगेटिव हरकतें कर रही हैं। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है, ये जो जिम्मेदारी है ना, ये आपके कंधों पर है। आप जितनी ज़्यादा क्रिंज फैलाएंगे उतना ज़्यादा बताएंगे समाज को कि देखिए इन बातों पर भरोसा मत कीजिए, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। और क्या कह रही थी मैडम, आप उन लोगों को व्लॉग बनाने बंद कर देने चाहिए हमारे नाम पर। लेकिन मैडम, आप ये तो नहीं कहती कि जिन लोगों की वजह से आपके घर चल रहे हैं वो आपके व्लॉग्स देखने बंद कर दें। ये भी कह दीजिए ना हर व्लॉग के बाद, प्लीज़ सब्सक्राइब मी, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, ये सब कहना भी बंद कर दीजिए। क्योंकि हम तो कहेंगे, जो हम देखते हैं हम उसके बारे में ज़रूर अपनी राय रखेंगे, अपने विचार रखेंगे। जितना सोशल मीडिया आपका है उतना ही सोशल मीडिया हमारा भी है। जिस तरह हम फिल्म देखने जाते हैं, एक फिल्म देखने जाते हैं, एक सिनेमा पर पैसे खर्च करते हैं, वक्त देते हैं अपना, और जब फिल्म देख के बाहर निकलते हैं तो हम आज़ादी से उस फिल्म के बारे में बात करते हैं, उस फिल्म का क्रिटिसिज्म भी करते हैं, उसकी पॉजिटिव फीडबैक भी देते हैं। अगर फिल्म अच्छी हुई, एक्टर्स ने अच्छी एक्टिंग करी तो हम उनकी वाहवाही करते हैं। अगर एक्टर्स ने हमारा वक्त बर्बाद किया, पैसे बर्बाद किए, तो भी कहेंगे कि बहुत बकवास फिल्म थी, बहुत बकवास कंटेंट था। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? आपने अपनी ज़िंदगी फिल्म भी तो बना रखी है, तो जो लोग देखते हैं वो लोग आके कमेंट्स करते हैं तो आपको बुरा लगता है। सो जैसे फिल्म देखने के बाद हम एग्जैक्टली वो कहते हैं जिस तरह का हम महसूस करते हैं फिल्म देखने के बाद, कि हमारा पैसा वसूल हुआ या नहीं, हमारा वक्त बर्बाद हुआ, या किस तरह से समाज को मैसेज दिया है इस फिल्म ने, अच्छा या बुरा, तो हम बातें करते हैं ना। तो उसी तरह से हम आपकी फिल्म जो चल रही है ना उसकी भी बातें कर रहे हैं, लेकिन गलत नहीं, सिर्फ सही। तो बेयर विद अस मैडम, थोड़ा सब्र कीजिए। जिस तरह फैज़ा बेगम और उनके जुल्फों वाले गुलफाम साहब ने बहुत ही क्रिंजी 2 बैक टू बैक व्लॉग्स बनाए हैं, आई एम ऑन इट। मैं उनके बारे में बात करने आ रही हूँ जल्दी, और मुझे 2 सेपरेट व्लॉग्स बनाने पड़ेंगे, एक तो मैडम का और एक जनाब का जी। तो ये तो मैं सिर्फ इसलिए आई थी बताने कि आप सब सब्र रखें, मैं आ रही हूँ जल्दी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, कामकाजी लोग हैं, हमें ऑफिस भी जाना पड़ता है, हमें घर गृहस्थी भी देखनी पड़ती है, हमें ज़िंदगी को चलाना पड़ता है अपने कदमों पर, अपने कंधों पर। तो इस वजह से जब भी वक्त मिलता है मैं ज़रूर व्लॉग्स बनाती हूँ, और बनाऊंगी मीनिंगफुल व्लॉग्स जिनमें मेरा जेन्युइन ओपिनियन होगा। तो जल्दी आ रही हूँ मैं, विद इन 24 आवर्स, प्रभु की इच्छा से। तो वंदना भारद्वाज और वस्वी अय्यर, फिल्टर कॉफ़ी और चाय तैयार रखो। यू आर सच लवली पीपल। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो जल्दी आ रहे हैं हम पंचायत लेकर, लेकिन होंगे 2 भाग, एक फैज़ा बेगम का और दूसरा जुल्फों वाले गुलफाम का। तो तब तक रखिए अपना ख्याल और एक दूसरे का भी। तो मिलती है जल्दी।